अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं, ये आपने अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा उसने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में दोबारा बताया है, पहले भी आपको बताया था तो दोबारा भी देख लें। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एल is read as the limit of fx is equal to l as x approaches to c from the left। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx जो है वो l के इक्वल होगा। कब कि जब x अप्रोच करेगा c को, c नंबर को नेगेटिव साइड से, तो जो फंक्शन है ना fx वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो l के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि वो फंक्शन की वैल्यू जो है ना एल के अप्रोच कर जाएगी, एल के नज़दीक तरीन वैल्यू होगी। कब, जब एक्स अप्रोच करे सी को नेगेटिव साइड से। और राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एम इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेस टू एम फ्रॉम द राइट अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द राइट। क्या मतलब कि जब लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच कर जाए सी को पॉजिटिव साइड से, इसलिए ऊपर प्लस का साइन है, तो जो एफ एक्स है ना वो अप्रोच कर जाएगा एम के। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइड साइन जो है ना ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम लिमिट पुट करेंगे क्वेश्चन में, अगर कोई किसी क्वेश्चन में हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो वो उसी मेथड से फाइंड करेंगे जैसे हम आम लिमिट फाइंड करते हैं। सिर्फ ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करना है कि अब कोई नंबर फ़र्ज़ करें 2 लिखा है लिमिट की वैल्यू, तो आपने -2 पुट करने बैठ जाना है, +2 पुट जो है वो 2 ही करना है। या अगर -2 है लिमिट तो आपने -2 ही पुट करनी है, लेफ़्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। अब आगे क्या है, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। Limit x approaches to c fx is equal to l if and only if limit x approaches to c negative fx is equal to limit x approaches to c plus fx is equal to l। ये आपको पहले भी बताया था कि लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। तो लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन ही ये है कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे तो ये चीज़ आगे कॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन में काम आएगी। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। उसने कहा क्या हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, उसके बाद क्या फाइंड करनी है, फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, और सी की उसने आगे वैल्यूज़ दी हैं। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, बाकी दोनों आपने कर लेने हैं। x² -9 ओवर x -3 और c इज इक्वल टू क्या -3। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपने एक्सरसाइज में पीछे किया। अगर हम c की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यानी c लिमिट है ना, तो -3 अगर डायरेक्ट पुट कर दे तो क्या होगा, -3 पुट किया x की जगह तो आ जाएगा 9 -9 ओवर 3 -3, तो वो 0 और 0 फॉर्म बन गई। ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही करना है, राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही करना है, और उसके बाद जो सिंपल लिमिट होगी उसमें भी ऐसे ही करना है। तो ये देख लेते हैं, ये आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 और उसके ऊपर माइनस का साइन लाजमी लिखना है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x² -9 ओवर x -3। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले x² -9 किसके इक्वल आ जाएगा, x + 3 x -3 के, और नीचे x -3 आ जाएगा। वो x -3 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया x + 3। अब x + 3 में जो है x की जगह क्या पुट कर देंगे, लिमिट की वैल्यू, और वो क्या -3, तो आ जाएगा -3 + 3, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपने ये नहीं समझना कि ये -3 आओ तो वो माइनस वाली लिमिट पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो +3 पुट कर देना है, ऐसे नहीं करना। पुट जो है आपने -3 ही करना है। और इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी वही काम करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, तो वो आ जाएगा x + 3 बच जाएगा, x + 3 बच गया। अब -3 पुट करेंगे, यहाँ पर भी आपने -3 ही पुट करना है, +3 नहीं पुट करना। -3 + 3 वो आ गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x² -9 ओवर x + 3 अब ये एग्जिस्ट करेगी, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 0 ही होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर था।
क्योंकि लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट कर रही है ना जब दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होंगे। जब वो बराबर होंगे और उनका जो आंसर होगा वही आंसर लिमिट का होगा, तो ये इसका आंसर आ गया 0। अब इसी तरह बाकी दो क्वेश्चन भी कर लेने। ये इस तरह का भी क्वेश्चन जो है ये मोड वाला ये आपको करवा दिया था, अगर ये ना समझ लगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये बाकी दो क्वेश्चन कर लेने। अब आते हैं कॉन्टीन्यूस ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, कॉन्टीन्यूटी के ऊपर। कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। ए पार्ट है कॉन्टीन्यूस फंक्शन के, फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एफ सी इज डिफाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब ये क्या उसने कहा, उसने क्या कोई भी फंक्शन है वो किसी नंबर पर कॉन्टीन्यूस होगा कब। आगे उसने क्या इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब कि लाजमी लाजमी इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लाजमी वो तीन कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं, पहली है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। अब एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो सी जो नंबर है जिसके ऊपर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा उस पर वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये कैसे करेंगे, आपने इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि कोई नंबर था उसको आपने फंक्शन में पुट किया था, ये किया था, तो उससे क्या कोई ना कोई आंसर निकल रहा था, तो इसका मतलब था वो फंक्शन डिफाइंड थे। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, जो सी नंबर होगा उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कोई ना कोई आंसर निकल रहा है कि नहीं। अगर तो आंसर निकल रहा है इसका मतलब वो फंक्शन डिफाइंड है, एफ सी इज़ डिफाइंड है। और अगर तो आंसर इन्फिनिटी आता है तो इसका मतलब वो डिफाइंड नहीं है, यानी एफ ऑफ सी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, आपको अभी दो कंडीशन बताई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद थर्ड कंडीशन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये क्या कंडीशन है कि जो आंसर आया था एफ ऑफ सी का और जो आंसर आया था लिमिट का, अगर वो दोनों आंसर इक्वल होते हैं तो ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस को बारी बारी हम क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे और चेक करेंगे। अगर जहाँ पर आगे कोई ना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस की डेफिनेशन भी देख लें, इफ़ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट सी। मतलब अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, वहाँ पे आपने छोड़ देना और लिख देना है क्वेश्चन डिसकंटिन्यूस है ये फंक्शन। अगर दूसरी कंडीशन में लिमिट लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड के इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। और तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि एफ एक्स जो है लिमिट एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं आ रहा, यानी दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आके कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन और डिसकंटिन्यूस की। अब इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं ये कॉन्टीन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। अगर इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी तो आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अगर फिर भी दोबारा पूछ सकते हैं आप, समझ ना लगी हो तो।